आज 24 मई 2020 करंट अफेयर। प्रश्न नंबर 1, रेलवे ने अगले 10 दिनों में करीब कितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए करीब 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। साथ ही सभी यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी का उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा प्रश्न, अमेरिका के इक्विटी फर्म KKR ने भारत के किस फर्म 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है? इसका सही आंसर होगा रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो में हाल ही में अमेरिका के इक्विटी फर्म KKR ने 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। इस कंपनी के जियो में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तीसरा क्वेश्चन, एक डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में क्रूड ऑयल के आयात में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की है? इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा 12.4%। 12.4%। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस के वेबसाइट के डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में क्रूड ऑयल के आयात में 12.4% की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट जून 2019 के बाद क्रूड आयात में 10 महीने में यह सबसे बड़ी गिरावट है। प्रश्न नंबर 4, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है? इसका होगा सही आंसर तीसरा नाओमी ओसाका। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जापान की नाओमी ओसाका सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है। नाओमी ओसाका ने पिछले वर्ष 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई की है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय अर्थशास्त्री भारत आभास के झा को किसने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक को स्थित किया है। विश्व बैंक। भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को हाल ही में दक्षिण एशिया में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया गया है। बैंक उनकी क्षमता का उपयोग जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए करेगा। छठा क्वेश्चन, मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसककर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 132 में। इसका सही आंसर होगा तीसरा 132वें स्थान। उकला स्पीड टेस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसककर 132वें स्थान पर पहुंच गया है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर 88.01 Mbps की सबसे अधिक स्पीड के साथ दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर है।
7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 26 रक्षा वस्तुओं के खरीद को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा पहला खेल मंत्री। रक्षा मंत्रालय, भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 127 में से 26 रक्षा वस्तुओं को खरीद को मंजूरी दी है। मेक इन इंडिया के तहत जारी अधिसूचना के मुताबिक भारत की सशस्त्र सेनाएं आने वाले 5 वर्ष में 130 अरब डॉलर के हथियारों को खरीदेगी। 8वां क्वेश्चन, भारत के किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने का या कम करने वाले नए तरीकों को विकसित किया है? इसका सही आंसर होगा तीसरा आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीके को विकसित किया है। यह तरीका अल्जाइमर की बीमारी टाल सकता है। 9वां क्वेश्चन, भारत के किस आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है? इसका सही आंसर होगा तीसरा खादी और ग्रामोद्योग आयोग। खादी और ग्रामोद्योग आयोग। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत के खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए खादी, सूती और रेशमी फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है। आयोग के इस फैसले के बाद विभिन्न बाज़ारों में बहुत लोकप्रिय खादी मास्क लॉन्च होंगे। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस सीमेंट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा अमेरिकी सीनेट। तीसरा अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है, लेकिन यह बिल सभी देशों की कंपनियों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य चीनी कंपनियों को अपना निशाना बनाना है। आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और लाइक करें। धन्यवाद।